क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2019 में 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे यहाँ पे देखो आपने 12, 15, 32 और के दे दिया और 13 दिया है, मतलब इस के की वैल्यू निकालनी है। इसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है, हर साल आता है। प्रीवियस 10 साल क्या 20 साल के पेपर उठा के देख लो, हर साल आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो देखना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बारी में बिल्कुल सटीक आंसर निकाल दोगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, द अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 53, मतलब मीन कितना है हमारा 53। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो मीन का एक फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं क्योंकि वहां पे मुझे काम है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये मीन का फार्मूला होता है, ध्यान रखना इसको। सर ये क्या होते हैं FI XI, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बस ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सबसे पहले 2 टेबल बनानी है, यहां पे हम 2 टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 बॉक्स और बना लिए। आपको भी एग्जाम में बिल्कुल 2 बॉक्स डिट्टो ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने बनाए। ठीक है, इस तरीके से ये 2 बॉक्स बना लिए मैंने। 2 बॉक्स, ये 2 बॉक्स हमें 2 डिब्बे दिए रहेंगे, 2 हमें खुद बनाने हैं। सर ये 2 कौन से बनाने हैं, यहां पे लिखना है हमें XI और यहां लिखना है FI XI। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ रटना नहीं है, बस एक बार समझ जाओ, जिंदगी भर के लिए परेशानी खत्म। अब क्या करना है, सर XI कैसे निकालेंगे। देखो XI क्या होता है, XI होता है लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस अपर फ्रीक्वेंसी बाई 2, मतलब 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से इसमें करेंगे, कितना आएगा 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। फिर इसी तरीके से इसको करेंगे तो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50। अब आगे भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहां पे हमें AP बन गया, देखो 10, 30, 50, तो अगला क्या आएगा 70 निकाल लेना, और फिर अगला क्या आएगा 90। क्लियर है यहां तक, ये हो गया मेरा XI। ठीक है, सर FI XI कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, आपको एग्जाम में करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं 12 इंटू 10, इसी तरीके से 15 इंटू 30, ये जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, उसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे। फिर अगला क्या है 32 इंटू 50, और फिर अगला क्या है K, देखो यहां पे K है तो K इंटू 70, और अगला क्या है 13 इंटू 90। ठीक है, अब ये वैल्यू लिख देते हैं जल्दी से कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो तुरंत मैं लिख देता हूं, 12 दाम 120, और ये कितना आएगा 15 तिया 45, 450, और ये 32, 300, 1600। ठीक है, ये कितना आएगा 70K, और ये आएगा 117, मतलब 1170। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब सर ये सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब है इन सबको ऐड कर दो। तो देखो इन सबको ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो ऐड करके आएगा मेरा, यहां पे ध्यान से देखना, यही होगा सिग्मा FI XI, मतलब किन सबको, देखो ध्यान से, इन सबको ऐड कर दो। ये जो मैं मार्कर से बना रहा हूं, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा, कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करो। तो इन सबको ऐड करके आ रहा है 3340 प्लस 70K। ठीक है, इन सबको ऐड करके देखो, इन सबको इसको और इसको ऐड करके ये आएगा प्लस 70K, तो 70K अलग से लिख दिया। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, इन सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा FI। ठीक है, क्या आएगा ये, ध्यान से देखो, ये आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 4 और 5 9, 10 11 12, 12 का 2 ऐसे लगा 7, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये तो आ गया 72 प्लस ये K यहीं पे लिख देंगे ऐसे। यहां तक क्लियर है। अब बस इस फार्मूले में फिट कर दो। मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 53, तो 53 इज इक्वल टू सिग्मा FI XI क्या लिखेंगे, ये सब 3340 प्लस 70K, ओ अपोन में क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा FI कितना निकाला मैंने 72
प्लस के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा 53 इंटू 72 प्लस 53 इंटू के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 1 मिनट होल्ड करके रखो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 3816 प्लस 53 के इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 के। ठीक है, अब हमें तो के निकालना है, तो के वाले एक तरफ इस के को इसको उठा के यहां ले जाओ और इसको हटा के वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, इसको यहां ले आओ इस तरफ। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 3816 माइनस 3340 इज इक्वल टू 70 के माइनस 53 के। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, बिल्कुल अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। ऊपर का मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, यहाँ तक ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया यहाँ तक। अब देखो इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो कितना आ रहा है 3816 माइनस 3340, ये आ रहा है 476 इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा 70 के। अब क्या हमें तो के निकालना था, तो 476 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू के। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 476 डिवाइड बाई 17, तो कितना आ गया के 28। तो हमारा के कितना आ गया 28, यही हमसे पूछा है। आई बात समझ में? तो देख लिया होगा आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम में किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, एक एक स्टेप कॉपी में नोट डाउन करना, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मीन वाले यही एक क्वेश्चन कर लो, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जरूर आता है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं उनको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, स्टैटिक्स 2023-24 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।